हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक फिर बार सुंदर दिन के लिए, जब परमेश्वर ने दिया कि हम उसकी महिमा स्तुति गीतों के द्वारा करें, वचन के सुनने के द्वारा करें। इस समय होगा कि हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगी इस समय पास्टर साहब से कि वो प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। अपने सिरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए जो आपने हमको दिया है। हम धन्यवाद देते हैं विशेष इस आराधना के लिए प्रभु, जो आपने हमें अवसर दिया कि हम सब मिलके तेरे नाम की आराधना करने पाए। हम विशेष धन्यवाद देते हैं विशेष रीति से भाई कपिल शर्मा के लिए और प्रभु जी बहन अनामिका के लिए पिता परमेश्वर, जबकि आज प्रभु जी दोनों का पिता परमेश्वर अपने वैवाहिक वर्षगांठ को बनाते हैं। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर मिसेस कपिल शर्मा के लिए प्रभु और उनके वैवाहिक जीवन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं अपने जीवन में विवाह के 13 वर्ष पूरे किए प्रभु, और हम सब मिल के उनके नाम को धन्यवाद देते हैं। पिता प्रार्थना करते हैं अपनी आशीषों में आप उन्हें बना के रखें। आज की आराधना पर आशीष हो, यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। लीड निकाल के दो हाथ से नीचे से लीड करना है। सचमुच में इस समय फिर बहुत ही आनंद का है कि हमारे बीच में हमारे पास्टर कपिल शर्मा और अनामिका दीदी की वेडिंग एनिवर्सरी है। परमेश्वर ने उनके वैवाहिक वर्ष को, उनके जीवन को आशीषित किया है। 2 बच्चों से प्रभु ने उनको आशीषित किया है। और ये समय बहुत खूबसूरत है कि जब हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, आदर कर सकते हैं, महिमा कर सकते हैं। आइए जब तक हम परमेश्वर के गीतों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि सचमुच में महान यीशु मसीह है। मिले आदर महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद। मैं जानना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि वॉइस इज़ क्लियर। अगर आप वॉइस क्लियर है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाएं कि वॉइस क्लियर है, ताकि हम परमेश्वर की आराधना में जाने वाले हो सकें। कुछ देर हम वेट करेंगे। जितने भी ऑनलाइन अगर हैं, मैं निवेदन करती हूँ आपसे, प्लीज़ आप टाइप करके लिखिए कि वॉइस इज क्लियर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। आइए इन गीतों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करें।
अपने संग यीशु के साथ स्वर्ग में धन तेरी सदा पाएंगे यीशु से जगा लिखा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा तेरा हूँ मैं सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार मैं ईमान के साथ आका तेरे पास तेरा हूँ तलबकार रब मुझको है मसीह जहाँ चश्मा मुझसे तेरी मर्जी बात मुझसे पूरी हो तेरी मर्जी को मस्तूर रब मुझको है मसीह जहाँ चश्मा मुझसे रब मुझको है मसीह अपनी ज़मीं पहलू कैसे राहत था दिल को मिलती है जब मैं जाता तुझसे जब मैं दुआ में आता तेरे पास तब तो पड़ता है मसूर रब मुझको है मसीह जहाँ चश्मा मुझसे रब मुझको है मसीह अपने घायल पांजर तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान रब मुझको है मसीह जहाँ चश्मा मुझसे रब मुझको है मसीह अपने घायल पांजर गुनाह की सज़ा जहन्नम गुनाह की सज़ा जहन्नम गुनाह
यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर पहुंचाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। चूलिया चूलिया यीशु ने चूलिया 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 यीशु ने चूलिया जो गया से गया से दूसरा जो गया से गया से दूसरा हर जगह हर घड़ी गाओ हालेलुया 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 दिल का वीराने भर यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया मेरी मुश्किल का हल दिल का वीराने भर यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया मेरी मुश्किल का हल मैंने खोया था जो मुझे मिल गया मैंने खोया था जो मुझे मिल गया हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया 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 यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन तू ही प्रभु देता मुझे आत्मा का बल यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन तू ही प्रभु देता मुझे आत्मा का जल यीशु ही जीवन है और मार्ग है यीशु ही सत्य है और प्रेम है यीशु ही जीवन है और मार्ग है यीशु ही सत्य है और प्रेम है यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन तू ही प्रभु देता मुझे आत्मा का बल यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन तू ही प्रभु देता मुझे आत्मा का बल तूने जो मुझसे प्रेम किया प्रेम में बदले जीवन दिया सामर्थ दिया भरोसा दिया और दी जिंदगी यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन तू ही प्रभु देता मुझे आत्मा का बल यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन तू ही
प्रार्थना करें प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है पिता। तू ही मेरा एक सच्चा मित्र है जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ। धन्यवाद दे इस समय को कि परमेश्वर, जब हम इन दिनों में अकेले आपके पास बैठते हैं, when we are alone with our God, you became our friend, Lord Jesus. जब हम अकेले प्रार्थना में बैठते हैं, when we are giving our quiet time with you, Lord Jesus, when we are spending our time with you, Lord Jesus, when we come to closer to you, Lord Jesus, we feel your presence, Lord. We feel you are becoming our friend. You are our true friend, Lord Jesus. चाहे परेशानी कैसी भी आए, समस्याएं कैसी भी आए, but you never leave our hand, Lord Jesus. कभी आपने अपने हाथों को नहीं छोड़ा हमसे। राजा धन्यवाद। Thank you, Jesus. Every trial, set and temptation, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will learn our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Every trial, set and temptation, is the trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take
तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे चलने का जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। रूह की बारिश बरसना चाहती है। खुदावन की शिफा आती है। खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है। खुदावन की शिफा आती है। खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की वर्षा बरसना चाहती है। खुदावन की शिफा आती है। खुदावन की शिफा आती है। शिफा तमन्ना यीशु मसीह छूले तो उसको वक्त आती। शिफा तमन्ना यीशु मसीह छूले तो उसको वक्त आती। अपने ईमान से उसके लहू से अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त अभी। रूह की बारिश बरसना चाहती है। खुदावन की शिफा आती है। खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की वर्षा बरसना चाहती है। खुदावन की शिफा आती है। खुदावन की शिफा आती है। कोई दिखाए मेरे लिए वो सूली चढ़ा। कोई दिखाए मेरे लिए वो सूली
आज की शाम के लिए प्रभु। और धन्यवाद करते हैं आपकी पाक रूह के लिए पिता परमेश्वर, जो आपकी पाक रूह प्रभु यीशु आपने हमारे बीच में भेजी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं राजा आज के समय के लिए, उत्तम आशीषों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं हम पास्टर कपिल शर्मा के लिए पिता परमेश्वर, जिनके पेज के माध्यम से पिता परमेश्वर हम इस समय लाइव होते हैं प्रभु और अपनी आराधना को करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आपके वचनों को बांटते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनके विजन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने पिता परमेश्वर उस विजन को देखा और पिता परमेश्वर हर एक कलीसिया के पासवानों को और लोगों को प्रभु एक किया। बिकॉज वी आर वन इन अ क्राइस्ट लॉर्ड जीसस, हम एक हैं प्रभु यीशु मसीह में, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं उनके इस विजन के लिए प्रभु जो आपने उनको दिया है राजा। धन्यवाद करते हैं भाई कपिल के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। ओ जिंदा खुदावंद अपनी आशीषों से भरना मेरे खुदा राजा। हम प्रार्थना करते हैं वो परिवार जबकि आपके डर भय में पिता परमेश्वर अपने जीवन को बिताता है पिता परमेश्वर, आपकी आवाज को सुनता है राजा। ओ पिता परमेश्वर abundant blessing pour करना पिता परमेश्वर, you pour abundant blessing on them Jesus। पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य आशीष उनके परिवार में उतरने वाली हो जाए प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं उनके बच्चे पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में ओ एक वर्शिपर बनने वाले हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर आपके सेवक को इस्तेमाल कर ओ जगह जगह पिता परमेश्वर देश के कोने कोने तक लेके जा मेरे खुदा, उन पर अपनी आशीष को डेल, ऐसी प्रार्थना करते हैं राजा। प्रार्थना विनती करते हैं आज उनके परिवार के लिए पिता, उनके वैवाहिक जीवन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं राजा कि उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन के पिता परमेश्वर उन 13 वर्षों को प्रभु आपकी आशीष में पिता परमेश्वर बिताएं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हर पल पल में प्रभु यीशु राजा आपने उन्हें संभाला है, आपने पवित्र आत्मा से भरा है प्रभु, आपने उनको अपनी आशीषों से भरा है, आपने उनको अपने वचनों से भरा पिता परमेश्वर, आपने उन्हें पवित्र आत्मा का ज्ञान दिया पिता। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनके जीवन में, उनके वैवाहिक जीवन में ओ प्रभु यीशु राजा आपकी ब्लेसिंग होने वाली हो जाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में पिता परमेश्वर आपकी उस पहचान को पिता परमेश्वर वो पहचानने वाले हो जाए राजा। हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को संपूर्ण रीति से संभालना। इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम पिता परमेश्वर लाइव होकर पिता परमेश्वर आपके वचनों को बांटते हैं पिता, आपके वचनों से सीखते हैं पिता परमेश्वर। और जो वचन प्रभु यीशु राजा आज आपके खादिम लेकर आया है प्रभु कि हु कैन बी अवर ट्रू फ्रेंड, कौन हमारा सच्चा मित्र हो सकता है, कौन हमसे बेहद मोहब्बत कर सकता है प्रभु। आज के कलाम पर आपकी आशीष देना, क्योंकि हम जानते पिता परमेश्वर इस संसार में कोई हमारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता, लेकिन यू आर द ट्रू फ्रेंड लॉर्ड जीसस, आप हमारे सच्चे मित्र हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं को आपके सामने ला सकते हैं पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते हैं राजा कि आज की शाम मेरे खुदा जब हम वचनों से सीखते हैं, आपके कलाम से सीखते हैं प्रभु, बातचीत करने वाला हो जाए कलाम हमारे जीवन से। सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनियो ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर के मधुर नाम में एकत्रित हुए हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमसे आज अपने वचन के द्वारा बातचीत करेगा। मैं धन्यवाद देता हूं विशेष रीति से भाई कपिल शर्मा के लिए और उनके प्रयास के लिए जो उन्होंने मेरे लिए किया है कि हम सब मिल के प्रभु की आराधना कर सकें, प्रभु की स्तुति कर सकें। आइए हम वचन में जाएंगे और वचन में से मैं आपके लिए एक पाठ पढ़ दूंगा, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है। याकूब की पत्री में से मैं आपके लिए एक वचन पढ़ दूंगा जो आज की हमारी शिक्षा के लिए है, जो हमको मिलता है। याकूब उसका 2 अध्याय और उसके 23वें पद में, याकूब उसका 2 अध्याय और उसके 23वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पुनः एक बार फिर से सुंदर वक्त के लिए, सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमको दिया है कि हम सब मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें और उसके नाम की हम बड़ाई करते हैं। मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर के वचन से इसी मित्रता के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं और इसी विषय पे मैं चर्चा करना चाहता हूं कि कैसे हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हो सकते हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा हम करते हैं।
मेरे प्रियो, जैसा कि वचन कहता है कि सच्चा मित्र हमारा कौन है जो हमारा एक सच्चा मित्र है और हम किसे अपना एक बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड हम सोच सकते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से आज हम कुछ बातों को सीखेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि कुछ बातें आज की इस शाम के पहर में हम परमेश्वर के वचन से सीखने पाए। मेरे प्रियो, जब हम सच्चे मित्र की बात करते हैं, एक ट्रू फ्रेंड की बात करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि एक सच्चा मित्र वही हो सकता है जो परमेश्वर से प्यार करता हो, जो परमेश्वर से या ईश्वर से प्रेम करने वाला हो, वो ही आपका और हमारा सच्चा मित्र हो सकता है। और मेरे प्रियो, जब हम वचन में जाते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि हम किसको सच्चा मित्र कह सकते हैं या किसे हम सच्चा मित्र मानते हैं। आज आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा व्यक्ति फेसबुक के द्वारा और तमाम सारे जो एप्स हैं उसके थ्रू व्यक्ति अपने जीवन में एक सच्चे मित्र की खोज करता है और वो सोचता है कि मेरे फेसबुक पर अगर बहुत सारे दोस्त हैं तो वो शायद मेरे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। जो फेसबुक पे हमारे पास बहुत सारी लंबी लिस्ट हो सकती है, हो सकता है 1000, 1200, 1500 आपके फ्रेंड हो उस लिस्ट में, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि वो आपके और हमारे सच्चे मित्र नहीं होते। और हम और आप परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं या सीखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि वे मित्र जो सिर्फ हमारे शायद फेसबुक पे हैं, वो शायद हमारे एक ग्रुप में हैं, जिनके साथ बैठकर हम शायद संगति पसंद करते हैं, जिनके साथ बैठ के शायद हम घूमना पसंद करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? जब हम अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम जीते हैं या परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है? परमेश्वर यह कहता है कि क्या हम और आप अपने जीवन में उस सच्चे मित्र को खोजना चाहते हैं? और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या हम अपने जीवन में यूं ही सबको अपना दोस्त बना सकते हैं या नहीं? मैं बहुत अच्छे से जब नीति वचन की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, और आपको मालूम होगा कि परमेश्वर के वचन में जो नीति वचन की पुस्तक है उसमें 31 चैप्टर है, 31 अध्याय हैं और मंथ में 30 और 31 दिन होते हैं। अगर हम डेली परमेश्वर के इस वचन को पढ़ें तो मित्रता के बारे में, दोस्त के बारे में परमेश्वर का वचन नीति वचन की पुस्तक में बहुत अच्छे से दर्शाता और बताता है। तो फिर हमारे और आपके लिए कौन एक सच्चा मित्र हो सकता है? कौन मेरे लिए एक अच्छा मित्र बन सकता है, एक जो ट्रू फ्रेंड जिसको हम कह सकते हैं? क्योंकि मेरे प्रियो, आप और हम इस बात से वाकिफ होंगे कि जिनको मित्र कई बार हम बनाते हैं या जिनसे कई बार हम अपनी मित्रता करते हैं, अवश्य है कि हमको धोखा उनसे मिलता है और अवश्य है कि वे हमको धोखा देते हैं और अपने जीवन में एक विश्वास योग्यता के साथ उस मित्रता को हमारे साथ और आपके साथ कभी नहीं निभाते। लेकिन परमेश्वर के वचन हमको वो सामर्थ्य देता है, परमेश्वर का वचन हमें वो सारी बातें दर्शाता है जिसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा और आपका सच्चा मित्र कौन है। जब बाइबल में जाते मेरे प्रियो तो बाइबल कहती है परमेश्वर मेरा और आपका एक सच्चा मित्र बन सकता है। कैसे? याकूब की पत्री को हमने पढ़ा और उसके दूसरे अध्याय की 23वीं आयत को जब मैंने आपके लिए पढ़ा तो परमेश्वर का वचन वहां कहता है और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। थोड़ा सा मैं आपको इस पुस्तक के विषय में या कहना चाहिए अब्राहम के विश्वास के विषय में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। और परमेश्वर का वचन बताता कि कैसे अब्राहम परमेश्वर के प्रति एक उसका विश्वास योग्य मित्र गिना गया, कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को अपना एक मित्र कहा और इस बात की गवाही स्वयं परमेश्वर देता है। हम अगर द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक में आते हैं, उसके 22वें अध्याय में अगर हम जाएं तो वहां पर एक वर्णन हमको मिलता है और परमेश्वर का वर्णन हमको बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन की उस बात को अपने जीवन के द्वारा जो उसने परमेश्वर के लिए किया था, उससे प्रेम करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा था। बाइबल कहती है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22वें अध्याय के पहले पद में जब हम जाते हैं तो वचन कहता है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। थोड़ा सा रुकने की आवश्यकता है जब हम इस वचन में जाते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय पहले पद में, तो बाइबल यहां पर इस प्रकार से कहती है कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, यानी कि कुछ घट रहा है, कुछ बातें हुई हैं और वो बातें क्या हुई परमेश्वर अपने वचन में हमें बताता है। जब हम 11वें पद में जाते हैं तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो कुछ अब्राहम से कहा, अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के अनुसार वैसा ही किया। और वचन कहता है
कि किस प्रकार से अब्राहम ने अपने पुत्र को परमेश्वर के लिए अर्पित करने के लिए वो चला जाता है। और तब हम 11वीं आयत में देखते हैं, जो ही उसने परमेश्वर के सम्मुख अपने पुत्र को रख दिया, उस भेंट को रख दिया, और जैसे ही उसने हाथ उठाया, बाइबल कहती है तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। वचन यहां कहता है कि यहोवा के दूत ने, अर्थात यहोवा के दूत अब्राहम के विषय में चर्चा कर रहे थे, जो पहले पद में देखने को मिलता है कि किस प्रकार से अब्राहम के लिए यहोवा के दूत परमेश्वर के सम्मुख वार्तालाप कर रहे थे कि क्या तेरा ये दास तेरे लिए अपनी इस जो प्रिय चीज है उसको अर्पित कर सकता है या नहीं। और तब वचन कहता है कि अब्राहम ने वो सब किया जो परमेश्वर के लिए उसे आवश्यक था। उसने अपने पुत्र को भी परमेश्वर के लिए अर्पित करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वचन कहता है जैसे ही उसने अर्पित करने के लिए तैयार हुआ, यहोवा का दूत स्वर्ग से उसको पुकार कर कहता है, हे अब्राहम, हे अब्राहम। अर्थात यहोवा का जो दूत है वो अब्राहम को रोकता है, यानी कि आसमान का खुदा जो है वो फरिश्तों से बात करता है स्वर्ग में, और आसमान का खुदा जो है वो फरिश्तों को ये बताना चाहता है, स्वर्गदूतों को ये बताना चाहता है कि अब्राहम मुझसे बहुत प्यार करता है, अब्राहम मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, उसे अपनी चीज से नहीं पर उसे मुझसे मोहब्बत है और मैं भी उससे प्यार करता हूं। लेकिन शायद ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्वर्गदूत शायद विश्वास नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए बाइबल कहती इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, अर्थात अब्राहम के परीक्षा लेने का विषय आया। और तब वचन कहता, आगे पद में हम जाते हैं तो उसी के आगे पदों में हम देखते हैं, 12वें पद के आगे पदों में, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। बाइबल यहां कहती है कि स्वयं स्वर्गदूत कहते हैं अब्राहम से कि इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर यहोवा का भय मानता है। अर्थात परमेश्वर को यह दर्शाना था कि अब्राहम मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है। और तब परमेश्वर अब्राहम को अपना मित्र बोलता और कहता है कि अब्राहम मेरा मित्र है, अब्राहम से मैं बेहद प्यार करता हूं और अब्राहम भी मुझसे प्यार करता है। तो क्या मेरे प्रियो, हम और आप अपने जीवन में, हमारे और आपके आसपास के वातावरण में, आसपास के जीवन में जो हमारे मित्र कई बार बनते हैं, जो कहते हैं हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम आपकी बहुत केयर करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि जब हम अपनी जिंदगी में, जब हम आत्मिक रीति से अपने जीवन को जीते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि कई बार हम उस धोखे को अपने जीवन में पाते हैं, कई बार हमारे जीवन में वो धोखा आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने जीवन में क्या परमेश्वर के मित्र बन सकते हैं? बेशक हम परमेश्वर के मित्र बन सकते हैं, और उसके लिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के मित्र बन सकते हैं तो मुझे और आपको क्या करना है। परमेश्वर का वचन जैसे हमें बताता है कि अब्राहम जो था वो परमेश्वर का मित्र था, अब्राहम जो था वो परमेश्वर का मित्र था, और उसे मित्र कहा गया क्योंकि बाइबल के अनुसार वो परमेश्वर की आज्ञा मानता था। मेरे प्रियो, बाइबल इस चीज को दर्शाती है कि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसने वो सब किया जो उसके लिए आवश्यक था। और वचन कहता है उसने वो आज्ञा मानी जो उसे अपने जीवन के द्वारा उसने उस बात को प्रकट किया कि हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। कई बार मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है जब तुम इन छोटों से छोटों के साथ मोहब्बत नहीं कर सकते तो तुम उस परमेश्वर को जिसको तुमने देखा नहीं, तुम कैसे प्यार कर सकते हो। मेरे प्रियो, आज कितनी विटिकल परिस्थिति है हमारे आसपास के, हमारे देश का वातावरण किस प्रकार का हम देख रहे हैं। हम कितने एक दूसरे के लिए कंसर्न हैं, हम कितना एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं। हो सकता है हम बहुत अपने जीवन में एक धार्मिक प्रवृत्ति के जीवन को जीते हो, बहुत आत्मिक रीति से हम अपनी जिंदगी को बिताते हो सकता है हमने बहुत अपने जीवन में कर्मकांड किए हो, बहुत सारे हमने अपने जीवन में परमेश्वर की, ईश्वर की अर्चना और उपासना की हो, पूजा और पाठ किया हो, या परमेश्वर के सम्मुख अपनी आराधना को व्यक्त किया हो। लेकिन मेरे प्रियो, हम वहां फेल हो जाते हैं जब हम अपने आसपास के वातावरण के लोगों के लिए, जिनके लिए आवश्यक है, जब हम अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं या हम उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हम उस परमेश्वर को जिसको कदापि हमने देखा नहीं है कैसे प्यार कर सकते हैं। बाइबल इस चीज को दर्शाती कि तुम जो इन छोटों से छोटों के साथ करते हो वो तुम मेरे साथ करते हो। और इसलिए मेरे प्रियो, एक विश्वासी जन अपने जीवन में ये कदम इसलिए उठाता है क्योंकि वो इस बात को देखता है कि जो मैं किसी के साथ कर रहा हूं वो मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं पर मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब अब्राहम से परमेश्वर ने कहा
अब्राहम ने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, उसके सम्मुख रख दिया। तो इस जीवन में कोई हमारा मित्र बने ना बने मेरे प्रियो, हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कोई हमसे प्यार करे ना करे मेरे प्रियो, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि हमें अपने संबंध को, हमें अपने रिश्ते को अपने परमेश्वर के साथ अटूट बना के रखना है। और मेरे प्रियो, हम सब इस बात को जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर हमारे संग चलता है। हम विश्वास के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं और वचन कहता है जब हम परमेश्वर को अपना मित्र बना लेते हैं तो परमेश्वर इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर भी हमारा मित्र बन जाता है। मेरे प्रियो, हमारी मित्रता कैसी होती है? हमारी मित्रता इस प्रकार की होती है कि जिसका स्टेटस अच्छा हो, जिसके पास अच्छी धन दौलत हो, जिसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो, हम अपने लेवल के लोगों को ढूंढकर मित्रता करते हैं। लेकिन परमेश्वर लेवल देख के मित्रता नहीं करता। परमेश्वर हर एक से मोहब्बत करता है। वो अपने सूर्य को हर एक पर उदय करता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी प्रवृत्ति का क्यों ना हो, चाहे किसी भी कौम और जाति का क्यों ना हो, परमेश्वर सब पर अपने सूर्य को उदय करता है। इसलिए आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन में जिस प्रकार से अब्राहम परमेश्वर का मित्र बना, हम और आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के मित्र बने, उसके प्रति आज्ञाकारी रहें। तो जब हम और आप अपने जीवन में मित्र बनना चाहते हैं परमेश्वर के, तो हम कैसे मित्र बन सकते हैं परमेश्वर के? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, सेंट जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 14, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 14वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें जो आज्ञा देता हूं, अगर वह मानो तो तुम मेरे मित्र हो। ये प्रश्न आज आप सोच रहे होंगे कि हम परमेश्वर के मित्र बनना चाहते हैं तो हम कैसे बने? आप और हम परमेश्वर के मित्र इस प्रकार से बन सकते हैं कि जो आज्ञा परमेश्वर हमें देता है, हर एक प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, और वचन कहता है यीशु मसीह ने इस आज्ञा को हमको दिया है, मैं तुम्हें जो आज्ञा देता हूं। हम और आप विश्वासी जन मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते, वचन कहता है मैं तुम्हें जो आज्ञा देता हूं, अगर तुम वह मानो तो तुम मेरे मित्र कहलाओगे। कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की या परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो हम उसके मित्र कहलाते हैं। और वचन कहता प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को भी यह सिखाया कि वह यहोवा की तरफ से था, वो परमेश्वर की तरफ से था। और इसलिए वचन कहता है अर्थात मित्र वे हैं जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। हम और आप मित्र तब बन सकते हैं मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है? वो कहता है कि अनाथों को तुम संभालो, विधवाओं की तुम सुधि लो, गरीबों की तुम सुधि लो, और ऐसे लोगों को जो भूखे और प्यासे हैं उनकी तुम सुधि लो, उनके लिए कुछ तुम करो। अगर हम यही आज्ञाओं को अगर हम परमेश्वर की नहीं फॉलो अप करते हैं, तो जो हमारे सामने शख्स है उससे जब हम मोहब्बत नहीं कर पा रहे, तो हम उस परमेश्वर को कैसे प्यार करेंगे जिसको हमने और आपने नहीं देखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, हमें वो काम करना है इस संसार में रहते हुए। एक चीज और मैं इस चीज को बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, कि हमारा और आपका इस संसार में जीवन बहुत सीमित है। हम ये ना सोचें कि हम अपने जीवन में एक लंबी आयु को जिएंगे मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको इस बात को बता दूं कि हमारे और आपके जीवन बहुत थोड़ा है और हम नहीं सोच सकते कि कब हमारी जिंदगी का पड़ाव आ जाए। लेकिन उससे पहले हमें अपने जीवन को अच्छे कामों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा अपने जीवन को पूरा करना है। और इसलिए वचन कहता है कि यीशु मसीह के जो शिष्य थे, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को जब पुकारा और बुलाया तो उसने उन्हें मित्र कहा। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें मित्र कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, सेंट जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 15 में परमेश्वर का वचन कहता है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपनी पिता से सुनी वो तुमको बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। कितना स्पष्ट रीति से बाइबल इस चीज को दर्शाती है। वो कहती है मैंने तुम्हें दास नहीं कहा, और इसलिए नहीं कहा क्योंकि एक दास अपने स्वामी क्या करता है वो नहीं जानता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको मित्र बनाने के लिए तैयार है। परमेश्वर मुझे और आपको मित्र बनाने के लिए तैयार है, लेकिन
उसकी आज्ञा क्या है कि मुझे उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। और उसकी आज्ञा क्या है? वो कहता है तुम इन लोगों की सुधि लो जिनको आवश्यक है जिनकी सुधि लेना, क्योंकि जब हम उनकी सुधि लेते हैं मेरे प्रियो, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर की सेवा और सहायता करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल यहां दर्शाती है और बाइबल इस चीज को बताती है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। वचन कहता है कि यीशु मसीह ज्यादा समय अपने मित्रों के साथ बिताता था, अपने शिष्यों के साथ बिताता था। और वचन कहता है कि उसके जो शिष्य थे, जो मित्र उसके कहलाए, उनके घर कई बार वो जाता था। और कई बार जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो बाइबल इस चीज को कहती है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह बैतनिया के गांव में और उस बैतनिया शहर में अपने मित्र के घर, जिसका नाम लाजर था। कई बार लोग बोलते हैं जब लाजर मर गया और यीशु मसीह गया उसकी कब्र पे उसको जिंदा करने के लिए, तो लोग बोलते हैं ये जो इससे इतना प्रेम करता है, क्योंकि लाजर उसका मित्र था। और वचन कहता है कि वो उस परिवार में, उस मित्र के परिवार में वो जाता था और अपने मित्र के घर में जाके उस परिवार में, जिसके घर में मरियम और मार्था भी थी, वहां पे जाके उस परिवार में समय को व्यतीत करता था, जिसका वर्णन हम सेंट जॉन चैप्टर 11 यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 1 से 5 पदों में हम देखते हैं। वचन इस चीज को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह इन यूहन्ना से और उसके साथ लाजर से और मरियम और मार्था से बहुत प्यार करता था और उनके घर में वो कई बार जाया करता था और वे इन लोगों से बहुत प्रेम करता था। इसलिए बाइबल बोलती है कि जब लाजर मर गया और जब खबर मिली तो यीशु मसीह लाजर की कब्र पे गया और वहां खड़े होकर वो रो रहा था और लोगों ने कहा देखो वो अपने मित्र से कितना प्यार करता है। मेरे प्रियो, आवश्यक क्या है? क्या हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का जब हम पालन करते हैं, तो हम परमेश्वर के मित्र कहलाते हैं। परमेश्वर हमें मित्र बनाना चाहता है। तो फिर क्या इसका मतलब यह है कि हम अपने जीवन में, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उन लोगों को मित्र बनाता है जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो क्या फिर वे लोग जो आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे, क्या परमेश्वर उनको मित्र बनाना नहीं चाहता? एक और प्रश्न हमारे जहन में आता होगा, हमारे दिलो दिमाग में आता होगा। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने अपने उन 12 शिष्यों को भी चुना जो उसके मित्र कहलाए, जिनको उसने आशीष दी और अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण किया। लेकिन उसके साथ साथ वो उन लोगों को घर भी जाता था जो शायद अपने जीवन में गुनाह की जिंदगी को बसर करते थे। और वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कई लोगों के घर में गया और जो लोग अपने जिंदगी को पाप में व्यतीत कर रहे थे, और लोगों ने उससे कहा ये तो चुंगी लेने वालों के और पापियों के संग बैठा करता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उन्हीं को जरूरत होती है जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है एक बार जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में गया, जो कि अपने जीवन में उसका व्यवहार, उसका जीवन हम जानते हैं, और जब जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह गया तो वचन कहता है कि जक्कई का जीवन परिवर्तित हो गया और जक्कई ने अपने जीवन में वो सब कुछ बदल डाला। उसने कहा जिसका मैंने अगर गलत तरीके से लिया है उसका मैं वापस कर देता हूं, तीगना चौगना में रिटर्न कर देता हूं। और उसका जीवन जब परिवर्तित हुआ, यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि क्या हम और आप अपने जीवन में उन्हीं के घर जाएं या उन्हीं से मुलाकात करें जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग हैं, या परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले लोग हैं? नहीं मेरे प्रियो, हमें उन लोगों से भी मुलाकात करना है जो शायद परमेश्वर को नहीं जानते, जो शायद परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं जानते, या जिनका जीवन शायद परमेश्वर से बहुत दूर है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं और दर्शाना चाहता हूं कि हम और आप अपने जीवन में ऐसे मित्र चुने जो वास्तविक परमेश्वर को प्यार करने वाले हों, जो वास्तविक अपने लोगों से प्रेम और मोहब्बत करने वाले हों। हमें ऐसे मित्र चुनना चाहिए जो वास्तव में परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने वाले लोग हों, और तब हम परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते होंगे कि जब हम एक अच्छा सा घर खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि क्या ये फ्लैट बहुत अच्छा है, क्या ये घर बहुत अच्छा है। एक नई कार अगर हम खरीदने के लिए जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कार बहुत बेस्ट हो, या जो कुछ भी हम खरीद रहे हैं हम बहुत अच्छा सोचकर खरीदते हैं। तो फिर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वह इंसान जिससे हम मित्रता करने जा रहे हैं वो अच्छा होगा या नहीं? एक प्रश्न उठता होगा, फिर हम किससे मित्रता करें?
हम किससे दोस्ती करें, हमारी मित्रता किसके साथ हो। मेरे प्रियो, वचन से मैं आपको सिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें सचेत करता है, परमेश्वर का वचन हमें सजग करता है कि हम कैसे लोगों से मित्रता करें, किस प्रकार के लोगों के साथ मित्रता करें, या हमारी मित्रता कैसे लोगों के साथ हो। बाइबल का परमेश्वर इस बात को कहता है कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन इंसान एक अच्छा मित्र हमारा बन सकता है, कौन वो इंसान है जो हमारा अच्छा दोस्त बन सकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम कैसे परखें उसको। मेरे प्रियो, पहली जो बात है, परमेश्वर का वचन हमको और आपको सिखाता है कि हम उसके व्यवहार, उसके आचरण और उसके कामों के द्वारा पहचान सकते हैं कि वो आपके मित्र बनने लायक है या नहीं है। बाइबल का परमेश्वर इस बात को कहता है, क्या वह इंसान जिससे आप मित्रता करने जा रहे हैं, क्या वो वास्तव में दूसरों से प्यार करने वाला है या दूसरों को परेशान करने वाला है। आप उसके आचरण के द्वारा, उसके व्यवहार के द्वारा, उसके बातचीत के द्वारा पता कर सकते हैं कि ये इंसान अपने जीवन में आपकी मित्रता के लायक है या नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम उनके व्यवहार और उनके कामों के द्वारा उनको पहचान लोगे, क्योंकि उसका वचन हमको सिखाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंसान अपने जीवन में सिर्फ अपने विषय में चिंता करता है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम सिर्फ अपनी ही चिंता मत करना। बाइबल का परमेश्वर दर्शाता है कि हर कोई अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की भी चिंता किया करे। हमारे साथ क्या होता है कि कई बार सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, हमारा जो अंतर आत्मा है वो सिर्फ हमारे और हमारे परिवार के बारे में सोचता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें डायरेक्ट इस बात को सिखाता है। बाइबल का परमेश्वर कहता तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचना, पर तुम दूसरों के बारे में भी सोचना। और इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम उनके व्यवहार, उनके आचरण और उनकी बातचीत से तुम पहचान जाओगे कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्वयं खुश रह के दूसरों को परेशान करना चाहते हैं या दूसरों को परेशान करके वो खुश रहना चाहते हैं। क्योंकि बाइबल इस चीज को दर्शाती है कि वे दूसरे के बारे में क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं। कई बार होता है हम सोचते हैं कि जो कुछ हम विचार कर रहे हैं उसे कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे प्रियो, जो हम सब परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं, बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम जो कुछ अपने मन में सोच रहे हो वो सब परमेश्वर जानता है। वो सब कुछ बातें परमेश्वर जानता है कि तुम बुरा सोच रहे हो या अच्छा सोच रहे हो। इसलिए बाइबल का परमेश्वर हमें इस बात को दर्शाता है कि हमें अपने जीवन में ऐसी मित्रता करना चाहिए जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने वाला इंसान हो, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करने वाला इंसान हो। कई बार हम बोलते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने आपकी सृष्टि करी है उसी परमेश्वर ने दूसरे इंसान की भी सृष्टि की है। जब हम उस इंसान से मोहब्बत नहीं कर पा रहे तो हम उस परमेश्वर से क्या मोहब्बत करेंगे जिसने हमको और आपको बनाया है। जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, जिसने हमें एक टाइम पीरियड के लिए संसार में भेजा है। मुझे नहीं मालूम आपकी और मेरी आयु क्या है, हो सकता है 40 साल, 50 साल, 60 साल, हो सकता है 30 साल की आयु में परमेश्वर हमको बुला ले। लेकिन क्या हम किस प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे और जवाब देंगे? क्योंकि बाइबल बोलती है तुम उनके व्यवहार के द्वारा पहचान लोगे कि ये मित्र बनने के लायक हैं या नहीं हैं। क्योंकि वचन इस चीज को कहता है मित्र ऐसे बनाओ जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चले, जो एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो, जो एक दूसरे की चिंता करने वाले हो, जो एक दूसरे का केयर करने वाले हो। और जब हम ऐसी जिंदगी जीते मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। अगर आप अपने जीवन में किसी के लिए कुछ करते हैं, ये चैलेंज मैं देता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको कहीं ना कहीं आशीष देगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहुत आयत की आएंगी। इस बात का जीवित और ज्वलंत उदाहरण मैं स्वयं अपने जिंदगी के बारे में कई बार देता हूं। परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में जाके कुछ भेंट अर्पित कर दी तो शायद परमेश्वर खुश हो जाएगा, लेकिन आज की जिंदगी का देने वाला, आपके घर में आपके घर को भरने वाला, आपको भोजन खिलाने वाला वो परमेश्वर है जो आपको देता है। हमारी और आपकी कोई औकात नहीं, ऐसी कोई ताकत नहीं कि हम अपने बल के आधार पे कुछ खा पाएं या कुछ खरीद पाएं। वो परमेश्वर है जो मुझको और आपको देता है। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर हमें सिखाता है, अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 33वीं आयत को पढ़ेंगे तो बाइबल हमें क्या कहती है। बाइबल हमें दर्शाती है कि हमें क्यों ऐसे मित्रों को बनाना जो वास्तव में परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग हो, जो वास्तव में दूसरों की चिंता करने वाले लोग हो, जो वास्तव में जिनके हृदय में प्रेम हो, दूसरों के लिए पीड़ित होते हो, दूसरों की वो चिंता करने वाले लोग।
ऐसे लोगों को हमें अपने जीवन में एक मित्र का रूप देना चाहिए। नहीं तो दुनिया में तो बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि हम आपके मित्र हैं, पर वास्तविकता यह होती है कि वो हमारे मित्र नहीं होते। मेरे प्रियो, तो हमें और आपको इस वचन के द्वारा सीखना है। वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 33वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बाइबल कहती है धोखा ना खाओ, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर हमें और आपको इस बात को सिखाता है कि हमें अपने जीवन में इस प्रकार से अपनी जिंदगी में लोगों का चुनाव करना है, प्रेम करना है, मोहब्बत करना है या मित्रता करना है, जो वास्तव में परमेश्वर से प्यार और परमेश्वर से मोहब्बत करने वाले लोग हों। जो इंसान से मोहब्बत नहीं कर सका मेरे प्रियो, वो उस खुदा से क्या मोहब्बत करेगा जिसने उसे कदापि नहीं देखा। परमेश्वर हमको और आपको सिखाना चाहता है। भजन संहिता उसके पहले अध्याय के पहली आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे मनुष्य जो दुष्टों की युक्तियों पे नहीं चलता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में खड़ा होता है। द बुक ऑफ साम चैप्टर 1 वर्सेस 1 परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह पुरुष, ब्लेस्ड मैन। हम और आप वो धन्य लोग हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारते हैं, वचन कहता है धन्य है वे लोग जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में खड़ा होता है। हमें अपने आप को अलग करना है मेरे प्रियो। हम अपने आप को अलग करें, ऐसे लोगों से अपने जीवन को बचा के हमें रखना मेरे प्रियो, क्योंकि हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना चाहते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है। तो सही तरीके से दोस्त बनाना कितना जरूरी है। मैं सोचता हूं जितने लोग आप मुझे देख रहे हैं इस लाइव के द्वारा, आपने भी अपने जीवन में उस धोखे को महसूस किया होगा जिस पर आपने बहुत ट्रस्ट किया होगा, बहुत विश्वास किया होगा कि मेरा बहुत प्रिय मित्र है, बहुत खास है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसने आपको धोखा दिया होगा, आपके साथ छल किया होगा, आपके साथ बैर किया होगा, आपके लिए युक्तियां गढ़ी होंगी। तो फिर हम कैसे अपने एक अच्छे दोस्त को बनाएं? परमेश्वर का वचन कहता है, यह बात नीति वचन में लिखा है। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। बाइबल यहां सिखाती है बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाशी होगा। बहुत सटीक और बहुत कठोर शब्दों में बाइबल हमको सिखाती है। बाइबल कहती है बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश ही हो जाएगा। भजन संहिता 119 और उसके 115वें पद में लिखा है, हे कुकर्मियों मुझसे दूर हो जाओ, मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। मेरे प्रियो, इस संसार में अपने जीवन को हमें बचा के रखना है। ऐसी वो चीज जो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए रोकती है या हमारे जीवन को नाश की कगार पे ले जाए, अपने आप को सेपरेट कर लेना सबसे ज्यादा अच्छा है। अपने आप को अलग कर ले मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चले, क्योंकि वचन कहता मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूंगा। और इसलिए मेरे प्रियो, दूसरा तिमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 22वीं आयत में परमेश्वर का वचन यह कहता है, दूसरा तिमुथियुस और उसका 2 अध्याय और उसकी 22वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ। कितनी बड़ी बात परमेश्वर का वचन कह रहा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से, जो साफ हृदय से। मेरे प्रियो, हम और आप कई बार सोचते हैं कि अगर हमने सुबह स्नान कर लिया, हमने अपने जीवन में स्नान कर लिया तो हमारा मन साफ हो गया। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर इस चीज को दर्शाता है कि भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने बुरे मन के भंडार से बुरी बातें निकालता है। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम इंसान को, पेड़ को उसके फल से पहचान लोगे। अगर पेड़ अच्छा होगा तो फल भी अच्छा होगा, और अगर पेड़ खराब होगा तो फल भी खराब होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का हम पीछा करें। हम वो काम करें मेरे प्रियो जो हमारे लिए आवश्यक है, जो परमेश्वर हमसे चाहता है। आगे वचन में हम जाते हैं, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 15वीं आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वचन यह सिखाता है, बाइबल हमें बताती है यह आयत, तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो हम इस आयत को कैसे समझे? बाइबल क्या कहती है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से। तो क्या हम संसार को छोड़ दें?
क्या हम अपने घर में जो धन संपत्ति हमने एकत्रित की है, क्या हम उसको छोड़ दें? नहीं मेरे प्रियो, अगर हम आगे आयत में आते तो परमेश्वर हमें सिखाता है वो संसार और संसार की बातें क्या हैं, वो कौन सी चीज है जिसके विषय में परमेश्वर बात कर रहा है। तो फिर वे संसार की चीजें क्या है, बाइबल यहां दर्शाती है 16वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अब ये संसार की बातें हैं जो परमेश्वर वचन के द्वारा बात कर रहा, तो वे संसार की चीजें कौन सी हैं? क्योंकि जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा, वचन कह रहा है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा। किसी की चीज को देख के हम आकर्षित हो गए, किसी की चीज को, किसी की वस्तु को देख के हम आकर्षित हो गए। हमारे जीवन में किसी को देखकर जो शारीरिक अभिलाषा कई बार उत्पन्न होती है इंसान के जीवन में, वो शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, हम कितना कमाते हैं, हमारी सैलरी कितनी है, ये घमंड है जीविका का मेरे प्रियो। कई बार आपने और हमने देखा होगा कितने लोग इस बात को बोलते होंगे कि मेरी सैलरी तो तुमसे ज्यादा है। कई बार मसीह घरानों में भी, विश्वासियों के जीवन में भी ये बात देखने को आई है, जब व्यक्ति बोलता है, पति पत्नी से बोलता है और पत्नी पति से बोलती है कि मेरी जीविका, मेरी जो सैलरी है वो तुमसे कहीं ज्यादा है, मैं तुमसे कहीं ज्यादा कमाती हूं। इंसान के जीवन में जब वो कहता है कि मैं इतना कमा लेता हूं, मेरे प्रियो, परमेश्वर ये कहता है ये घमंड है, जो जीविका का घमंड है। आगे वचन कहता है वह पिता की ओर से नहीं पर संसार की ओर से है, वह पिता की ओर से नहीं पर संसार की ओर से है। मेरे प्रियो, संसार और संसार की चीजों से हमें अलग होना है। वो कौन सी चीजें? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये चीजें हमें अपने आप को अलग करना है कि हम परमेश्वर से मिले रहें, परमेश्वर से जुड़े रहें, क्योंकि ये सारी चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो इसका परिणाम क्या होता है? रिजल्ट क्या है? जब हम अपनी जिंदगी को ऐसे बिताते मेरे प्रियो, तो इसका परिणाम भी है और इसके अवज में आशीषें भी हैं। वचन कहता है 17वें पद में, और संसार और उसमें की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। शरीर, आप सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं। आज हम देखते हैं अपने जीवन में हर कोई अपने आप को टिप टॉप रखना चाहता है, लेकिन मेरे प्रियो हम ये भूल जाते हैं ये माटी का पुतला कुछ क्षण भर का है, एक सीमित आयु हमारी है। कई बार हम बहुत घमंड करते हैं अपने जिंदगी को, अपने शरीर को लेके, अपने रूप, अपने रंग को लेके, लेकिन वास्तविकता ये मेरे प्रियो, ये सिर्फ एक माटी का पुतला है। हमारा जो शरीर है सिर्फ एक मिट्टी का एक हिस्सा है। हम मिट्टी से बनाए गए हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारी आयु आज शायद हम जवानी की अवस्था में हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब हमारे चेहरे पे भी झुर्रियां होंगी, हम भी बुजुर्ग होंगे, हमारा भी जो शरीर है, जो ताकत है, वो जाती रहेगी। क्योंकि बाइबल कहती है शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इन चीजों से हमें बचना है। क्या हम अपने आप को अपने जीवन में इस प्रकार से रखते हैं? संसार और उसमें की अभिलाषाएं, वचन कहता है, मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर एक इंसान को बनाया है, ये बात हम सब जानते हैं। संसार की सृष्टि और संसार के लोग, चाहे किसी भी कौम, किसी भी जाति के क्यों ना हो, हर इंसान इस बात को जानता है और इस बात से नजरअंदाज नहीं कर सकता कि परमेश्वर ने उसको बनाया है और वो पंचतंत्र और मिट्टी से मिलकर वो बना है, और एक दिन उसी पंचतंत्र में वो मिल जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें चिताना चाहता आज की शाम इस वचन के द्वारा कि हम संसार की अभिलाषाओं से अपने आप को भागें, अपनी जीविका का घमंड ना करें कि हम कितना कमाते हैं या हमारे पास कितना पैसा है। कोई बात नहीं मेरे प्रियो, आज की सिचुएशन आप देख रहे हैं, लोगों के बैंक बैलेंस भरे हैं पर भोजन खाने के लिए उनके पास नहीं, घर में दुबके हैं, अपने कमरे में चुपचाप बैठे हैं। एक छोटे से वायरस ने उनकी जिंदगी को हिला के रख दिया। ये परमेश्वर है, जब इंसान अपनी आंखों को, अपनी निगाहों को उठाता है, परमेश्वर अपने काम को करता है। ये बात दर्शाना चाहता है कि तू घमंड मत कर, नौकरी का देने वाला मैं हूं, नौकरी में जाने वाला, भेजने वाला मैं हूं, और तुझे एक अच्छी इनकम, एक अच्छी सोर्स और एक अच्छी सैलरी का देने वाला मैं हूं। तू घमंड मत कर कि तेरा शरीर कितना खूबसूरत है, तुझे नहीं मालूम। जाके देख उस हॉस्पिटल में कितने लोग पड़े जिन्होंने घमंड किया था अपने जीवन में, अपने शरीर पर। आज उनका शरीर का अस्तित्व क्या है? मेरे प्रियो, मेरे विश्वासियों, मैं आपको चिताना चाहता हूं इस बात के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, कि कभी हम अपने जीवन में घमंड ना करें अपने शरीर को लेके, अपने पैसों को लेके, अपनी दौलत और शोहरत को लेके। अच्छे अच्छे राजा आए और चले गए मेरे प्रियो, और उनकी सल्तनत यूं ही पड़ी है, खंडर हो गई उनकी सल्तनत। जिनको अपनी ताकत पर गुरूर था, जिनको अपनी शौहरत पर गुरूर था, उनकी सल्तनत खत्म हो गई, समाप्त हो गई, उनका वजूद नहीं बचा। तो हम और आप कौन होते हैं?
मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए 17वीं आयत में, और संसार और उसमें की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। हम एक दिन अपनी जिंदगी में बुढ़ापे की पड़ाव पर आएंगे, इसलिए हम अपनी जिंदगी में कभी भी अपने रूप रंग लेकर घमंड ना करें मेरे प्रियो। हम कभी अपने पैसों को लेकर घमंड ना करें, क्योंकि आपको और हमको नहीं मालूम कि कौन सी परिस्थिति ऐसी आ जाए कि आपका बैंक बैलेंस 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाए। जब इंसान हॉस्पिटल में जाता मेरे प्रियो, इंसान के पास पैसा उसका खत्म होता जाता है, वो इलाज में लगाता रहता है, सब समाप्त हो जाता है। तो फिर मेरे और आपके लिए क्या है मेरे प्रियो? हम कैसे आशीष पा सकते हैं? परमेश्वर की वचन कहता है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपके पास कुछ हो ना हो, आप जितना भी कमाते हो उसमें संतुष्टि कीजिए। सबसे बड़ी चीज परमेश्वर की आशीष जो परमेश्वर ने आपको दी है, जिसने आपको भेजा इस संसार में, जिसने ये पेट दिया है, वो आपको भोजन से भी तृप्त करेगा। इसलिए चिंतित मत होइए। उसका वचन कहता है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। तो क्या नीति वचन उसका 3रा अध्याय 1 से 10 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तो सच्चा मित्र वो है जो नीति वचन 17 और 17वें पद के अनुसार हमसे और आपसे व्यवहार करता है। तो एक प्रश्न उठता है, तो फिर कैसे हम अपने मित्रों को बनाएं? किस प्रकार के मित्र हमारे हों? द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय और 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। वचन कहता है मित्र सब समयों में प्रेम रखता है, हर सिचुएशन में। ये नहीं कि जब आप खुश हैं, आनंदित हैं, तो आपके साथ भी आनंदित वो है, लेकिन जब आप दुखी होंगे तो वो मित्र आपके साथ भी दुखी होगा और आपका सहारा या आपकी संगति को वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन कितने लोग आज संसार में मेरे प्रियो, सुख में सब साथ रहते हैं, दुख के समय सब छोड़ देते हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम इससे पहचान लोगे कि कौन सच्चा मित्र है, क्योंकि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। आज इस सिचुएशन में जो सिचुएशन हमारे साथ चल रही है, हम कितनों के भाई बने या बहन बने? बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी वो नहीं मेरे प्रियो जो हमारे घर के बाजू में है या हमारे आगे है या पीछे है। बाइबल का परमेश्वर कहता है हमारा पड़ोसी वो है जो मार्ग में है, जो भूखा है, जो प्यासा है, जो अंधा है, जो लंगड़ा है, जिसको जरूरत है मेरे प्रियो, वो हमारा और आपका पड़ोसी है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि जब हम परमेश्वर के इस वचन के अनुसार चलते हैं कि मित्र सब समयों में प्रेम करता है। आज की सिचुएशन में हमने कितने लोगों से प्रेम किया? हमने कितने लोगों की सुधि ली मेरे प्रियो? क्या आपने अपने जीवन में आपके आसपास के लोगों के साथ रहने वाले जो शायद बड़ी विकट परिस्थिति में जिंदगी को गुजार रहे हैं, आपने क्या उनके लिए कुछ किया है? आज कितने लोग हैं जो बहुत से काम कर रहे हैं और अपनी फोटो को अपडेट कर रहे हैं कि हमने लिए ये काम इस व्यक्ति के लिए किया, लेकिन जो गुप्त में काम करता है, जो गुप्त में किसी को देता है, उसको परमेश्वर देखता है और उसके काम को परमेश्वर आशीषित करता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसे मित्र बनिए या ऐसे मित्र ढूंढिए जो सब समयों में प्रेम करता है, जो विपत्ति के समय आपका भाई बन जाए, विपत्ति के समय छोड़ के नहीं जाए। आज कितने लोग होंगे जो आपको छोड़ के चले गए होंगे? कितने लोगों ने इस क्वारंटाइन के वक्त में आपको फोन कॉल कर लिया? कितने लोग हैं जिन्होंने आपको स्मरण कर लिया? कितने लोग हैं जो आपके साथ खाना खाते थे, पीते थे, उठते बैठते थे? आज क्या किसी का फोन आपके पास आया नहीं आया? ये परखने की टाइम है मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता अपने लिए ऐसे मित्र ढूंढ लो जो सही समय पर और हर परिस्थिति में एक सा प्रेम रखें और विपत्ति के दिन भाई बन जाएं। ऐसे मित्र ढूंढने की जरूरत है। नीति वचन उसका 18वां अध्याय उसकी 24वीं आयत बोलती है मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। आपके और हमारे फेसबुक पे कितने मित्र हैं ये मायने नहीं रखता मेरे प्रियो। हमारे और आपके ट्विटर में कितने मित्र हैं ये मायने नहीं रखता। हमारे और आपके व्हाट्सएप में कितने मित्र हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि कौन आपकी सुधि लेता है, कौन आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, कौन इस विकट परिस्थिति में आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाना चाहता है। नीति वचन और उसका 27वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत, नीति वचन उसका 27वां अध्याय 6वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। बाइबल का परमेश्वर कहता है जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। वो मित्र वो सही है जो आपको ताड़ना दे दे,
वो मित्र कहलाता है। नीति वचन 27 उसके 17वें पद में वचन कहता है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख भी अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। इसलिए अपने लिए मेरे प्रियो ऐसे मित्र ढूंढें जो वास्तव में परमेश्वर से प्यार करने वाले हो, परमेश्वर से मोहब्बत करने वाले हो, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने वाले हो, जो लोगों के प्रति अपने मन को प्रेमी स्वभाव से भरने वाले हो, जिनके आचरण, जिनके व्यवहार के द्वारा आप पहचान लोगे कि वे क्या हैं। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम उनके फल के द्वारा पहचान लोगे, क्योंकि बुरा जो फल है वो बुरे पेड़ से निकलता है और अच्छा फल अच्छे पेड़ से निकलता है। क्योंकि इंसान के जो मन में जो भरा है वो ही कई बार बाहर निकलता है। तुम पहचानो और अपने लिए ऐसे मित्र ढूंढ लो जो वास्तव में दुख के समय तुम्हारी सहायता करें, तुम्हारे साथ जुड़े रहें। मैं सोचता हूं मेरे प्रियो, हमने आज इस बात को सीख लिया होगा कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। वास्तव में जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वास्तव में जो परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, तो ये आचरण उनका होगा कि वे लोगों से भी मोहब्बत करने वाले होंगे, लोगों से भी प्यार करने वाले होंगे। क्योंकि जिसने उनसे मोहब्बत नहीं करी जो आपके सामने हैं, तो वो परमेश्वर से क्या मोहब्बत करेगा जिसको उसने देखा नहीं है। लेकिन एक दिन आएगा जब हम सब उस जिंदा परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे और अपने अपने कर्मों का हिसाब देंगे। मेरे प्रियो, इस आशा और विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको परमेश्वर आशीषित करे, अपने अनुग्रह में, अपनी आशीषों में परमेश्वर आपको बढ़ाता जाए। मेरी प्रार्थना है, मेरी शुभकामनाएं है कि अपने जीवन में ऐसे मित्र बनाएं जो वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करने वाले हों, जो दूसरों की चिंता करने वाले हों। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए, दुआ करते हैं आज के इस वक्त के लिए। प्रभु, वास्तव में तेरा वचन हमको सिखाता है कि प्रभु हम अपने जीवन में किस प्रकार के मित्रों को तैयार करें, कैसे मित्रों को हम बनाएं प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं संसार में लोग हमको सिर्फ धोखा ही देते हैं पिता। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, कई बार हम अपने जिंदगी में धोखे को महसूस करते हैं प्रभु। कई बार जब हम इंसान के जीवन पर, इंसान पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन में एक अच्छे मित्र की कल्पना करते हैं कि शायद ये हमारा एक अच्छा मित्र होगा, लेकिन मेरे प्रियो, कई बार सिर्फ और सिर्फ हम धोखे में जी जाते हैं। लेकिन प्रभु, तेरा वचन हमको सिखाता है कि तुम उनके व्यवहार के द्वारा, उनकी बातचीत के द्वारा पहचान लोगे। तुम उनके जिंदगी में, उनके कार्यों के द्वारा तुम उनको पहचान लोगे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हम में से हर एक के जीवन में प्रभु जी, हम ये विश्वास करते प्रभु, हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करते तेरा वचन हमको सिद्धता की ओर लेके जाता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में जो कोई खामियां हैं, कमियां हैं प्रभु, उसको दूर कर और होने दे पिता। तेरा प्रेम हमारे अंदर इतना उंडेल दिया जाए कि हम लोगों से मोहब्बत करने वाले बन जाए, लोगों से प्रेम करने वाले बन जाए, लोगों की चिंता करने वाले बन जाए पिता। हम सिर्फ अपने ही हित की नहीं, पर हम दूसरों की हित की भी चिंता करने वाले बने प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो वचन आज तेरे लोगों के बीच में दिया गया, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, इन सबों पर तेरी आशीष मांगते हैं। जब ये शेयर किया जाता है वचन प्रभु, इस वचन के द्वारा बहुत से लोग आशीषित हों। हमें बना, हमें संभाल प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं हमें बहुत सी कमियां हैं, लेकिन हम ये जानते प्रभु तेरा वचन हमको सिखाता है और बनाता है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा उद्धार करता, त्राण करता, फिर से जल्द आने वाले यीशु नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर रोटी आज आप हमको दें, और जिस हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष है आप सभी के साथ, आपके पूरे परिवार घराने के साथ, आपसे लेकर हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। थैंक यू आप सभी को, और जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।